रुक करेंगे गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण के उस संकल्प को मूर्त रूप देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आज से ठीक 5 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी नींव उससे 12 वर्ष पहले यहां पर पड़ चुकी थी। अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करते करते 1 दशक बीता और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस सपने को साकार करने के लिए, जो सपना इस देश की पराधीनता के उस कालखंड में जब भारत अपनी आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, चारों ओर एक सुगबुगाहट थी, क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उतावला दिखाई दे रहे थे। समाज में एक तबका ऐसा भी था जो ये मानता था कि लगता है कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है। लेकिन उसी समय भारत की ऋषि परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरक्षपीठ में एक ज्योति का प्रज्वलन भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हम यहां पर एकत्र हुए हैं, और विश्वास था कि भारत को अब आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक संकल्प भी था कि स्वतंत्र भारत में कैसी पीढ़ी चाहिए, कैसे युवा चाहिए, उसके अनुरूप शिक्षण संस्थाओं की एक श्रृंखला कैसे खड़ी की जानी चाहिए। सरकार पर निर्भर रह करके नहीं, दूसरे को कोसने से नहीं, ये शुरुआत स्वयं से की जाए। और तब गोरक्षपीठ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके एक बीज का रोपण यहां पर इसी गोरखपुर में किया था। तब गोरखपुर में आवागमन की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लोग यहां से लखनऊ की यात्रा 3.5 घंटे में कर लेते हैं सड़क मार्ग से। कई ब्रिजेज हैं लखनऊ को जोड़ने के लिए। रेलवे की भी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। आप सुबह जाइए 10 बजे तक लखनऊ पहुंच गए, फिर शाम को चले, रात्रि को 10 बजे तक वापस गोरखपुर आ गए, दिन भर अपना कार्य किया। तब नहीं था, तब सिंगल रोड भी नहीं थी, यानी एक सिंगल लेन की सड़क से भी लखनऊ नहीं जुड़ा था। और राजघाट में जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये आजादी के कई वर्ष के बाद बना, लगभग 3 दशक के बाद, वो लगभग 3 दशक के बाद वह ब्रिज बन पाया था। आज वहां पे डबल लेन के डबल पुल है और 2 नए ब्रिज वहां पे बनने जा रहे हैं। यानी उस समय 1932 में इस गोरखपुर में तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने प्रारंभ किया। आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई कि अपने संस्थापकों की स्मृति व्याख्यान माला के साथ
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय निरंतर अग्रसर है और पिछले एक सप्ताह से समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए उन महानुभावों के वक्तव्यों को, उनके अनुभवों को, उनके व्याख्यान के माध्यम से विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ाने का काम किया। यह वर्ष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की उनकी पावन पुण्यतिथि की 56वीं तिथि है और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि की 12वीं वर्षगांठ के रूप में यह वर्ष हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं और व्याख्यान माला महाप्रताप शिक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं में निरंतर प्रारंभ हुए हैं। इन दोनों गोरक्षपीठ की आचार्य परंपरा ने भारत की ऋषि परंपरा की तर्ज पर अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। समाज केवल आश्रम में सीमित रह करके नहीं, समाज के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सरकारों को कोसने से नहीं बल्कि अपने संसाधनों से, अपने साधनों से, समाज के सहयोग से भी आगे बढ़ाया जा सकता है।